ઓમકાર વિદ્યા મંદિરમાં યોગ સિદ્ધિ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું। ઓમકાર વિદ્યા મંદિરમાં યોગ સિદ્ધિ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન। દાદરા અને નગર હવેલીની પ્રતિષ્ઠિત શાળા ઓમકાર વિદ્યા મંદિર ખાતે આજે ભવ્ય યોગ સિદ્ધિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓની સાથે તેમના વાલીઓએ પણ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો। કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન તરીકે શ્રી ગૌરાંગ વોરા, શિક્ષણ અધિકારી રમતગમત શ્રી ચંદ્રશી ચૌહાણ, श्रीमती जूलीबेन सोलंकी, आदित्य एनजीओना प्रमुख एचजी उपस्थित रहा था। सुंदर गोपालदास प्रभुजी, श्री अनिल पाटिल, निवृत्त पोलीस अधिकारी ने योग गुरु विनोदभाई पटेल खास हाजर रहा था। बधा मेहमानोए पोतानी शुभेच्छा और प्रेरणादायी विचारोथी कार्यक्रमनी गरिमा वधावी हती। श्री गौरांग वोरा सरे ध्यान सत्रनुं संचालन कर्युं ने तेने रोजिंदा जीवननो अभिन्न भाग बनाववा जरूरियात पर भार मूक्यो। योग गुरु विनोदभाई पटेले उपस्थित वालीओ ने विद्यार्थीओने योगनुं महत्व समजाव्युं અને તેમને વિવિધ યોગ આસનનો અભ્યાસ કરાવ્યો। નરોલી ગામની પ્રથમ સ્કૂલ તરીકે ઓળખાતી ઓમકાર વિદ્યા મંદિર સીબીએસસી માન્યતા પ્રાપ્ત સ્કૂલમાં આજે 1200થી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષાની તાલીમ લઈ રહ્યા છે અને સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલીની પહેલી શાળા હશે જેમાં ભાગવત ગીતાનું જ્ઞાન વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવી રહ્યું છે। સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોએ મન મોહી લીધું। શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ સુંદર સાંસ્કૃતિક પ્રસ્તુતિઓ રજૂ કરી। સેવ ગર્લ ચાઇલ્ડ અને ચાઇલ્ડ લેબર જેવા વિષયો પર પ્રેરણાદાયક નાટકો એ પ્રેક્ષકોને જાગૃત કર્યા। विद्यार्थियों यह तो सच्ची है कि भगवान है गीत पर नृत्य करी पोताना लागणियों व्यक्त करी। हनुमान चालीसा ने शिव तांडव पर रजू करायेला शानदार पावर डिस्प्ले ए प्रेक्षकों ने मंत्रमुग्ध करी दीधा। सुरक्षा पर खास सत्र कार्यक्रम दरमियान श्री अनिल पाटिले सलामती मार्गदर्शिका शेर करी। तेमणे सलामतीना महत्व पर प्रकाश पाड्यो ने वालीओ ने विद्यार्थीओने नियमोनुं पालन करवानी अपील करी। रमतगमत अने मनोरंजनथी उत्साह वध्यो। वालीओ माटे खास एरोबिक डांस सत्रनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। वधुमां वालीओ साथे आयोजित रमतगमत स्पर्धाए कार्यक्रमने आनंदप्रद बनाव्यो। कार्यक्रमने सफल बनाववामां शाळाना वहीवटीतंत्र ने शिक्षकोए महत्वपूर्ण भूमिका भजवी। कार्यक्रमना अंते मेहमानोए शाळाना प्रयासोनी प्रशंसा करी ने तेने प्रदेश माटे प्रेरणादायक गणाव्युं। ओमकार विद्या मंदिरने योग सिद्धि कार्यक्रम साबित करे छे कि शिक्षण फक्त पुस्तकों पूरतुं मर्यादित नहीं परंतु ते मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक जागृति ने पण प्रोत्साहन आपे छे। ब्यूरो रिपोर्ट बंकिम जालम, दादरा। हरे कृष्ण। ओमकार विद्या मंदिर जो कि सिलवास में नरौली में है, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ में भगवत गीता का भी ज्ञान दिया जाता है। संस्कार भी बच्चों में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ कि अभी आजकल के स्कूलों में ये समस्या हो रही है कि बच्चों में संस्कार की कमी हो रही है, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि ये ओमकार विद्या मंदिर में भगवत गीता पे रोज क्लास भी होती है। अभी हमारा जो समय चल रहा है, इस समय में अगर हम भगवत गीता को अपने जीवन में लेके चलेंगे तो ही जीवन में हम तरक्की कर सकते। नहीं तो जीवन तो जी रहे हैं, हर व्यक्ति जीवन जी रहा है, लेकिन बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारे डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर भगवत गीता अपने जीवन में कोई व्यक्ति अपनाता है तो वो व्यक्ति जो है ना पूरे जीवन बहुत अच्छे से तरीके से सफल भी होएगा और उसके नैतिक सिद्धांत भी वो मेंटेन कर पाएगा। तो ओमकार विद्या मंदिर जो है बहुत सुंदर तरीके से इसको फॉलो कर रहा है। मैं अनुरोध करूंगा जितने भी स्कूल हैं उन सब में भगवत गीता के इस प्रकार से क्लासेस होने चाहिए, जिस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की गई है क्लास होने की, जिससे कि बच्चों में संस्कार रहें। और साथ साथ में मैं आम जनता से भी अनुरोध करूंगा कि भगवत गीता वो केवल रखने के लिए नहीं, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कैसे उतारेंगे तो उसको पढ़ के उतार सकते। कैसे पढ़ेंगे? आप बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप उस श्लोक को पढ़िए, उसके अनुवाद को पढ़िए, उसके तात्पर्य को पढ़िए। कम से कम एक श्लोक तो रोज पढ़िए। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। अगर एक श्लोक भी पढ़ेंगे तो भी भगवत गीता से हमें कृपा प्राप्त। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जितने भी स्कूल हैं उन सब में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे भगवत गीता का ज्ञान बच्चों में बहुत छोटी एज से ही दिया जाना चाहिए, जिससे वो बड़े हों तो उनको पता हो कि उनको अपने जीवन में क्या करना है, इस जीवन को कैसे जीना है, और सारे संसार के लोगों के प्रति, सभी लोगों के प्रति, माता पिता के प्रति, भगवान के प्रति, सबके प्रति कृतज्ञता का अनुभव होना उनको होना चाहिए। ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ओमकार विद्या मंदिर नरोली में योग सिद्धि करके कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ कि योग ही व्यक्ति का स्वभाव होता है, और ओमकार विद्या मंदिर नरोली मैनेजमेंट ने बहुत एक सुंदर व्यवस्था का आज आयोजन किया, जिसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया। ये सबसे बड़ी चीज है। बच्चे तो रूटीन में अपने अभ्यास के साथ साथ साप्ताहिक योग क्लास होती रहती है, लेकिन इस प्रकार के आयोजन से, आज शनिवार है और थोड़े फ्री भी रहे, तो पेरेंट्स को इनवाइट करके योग सिद्धि करके कार्यक्रम का आयोजन करके अपने मूल स्वभाव, जो योग हमारा स्वभाव है, भारत देश ऋषि मुनियों की संस्कृति है, और हम जानते हैं कि भारत ने जब इंटरनेशनल योगा डे का जो सूचन किया, तब से
पूरे विश्व में योग की जो ऊर्जा है वो आ गई है। ये भारत के उच्च आध्यात्मिक इनके पुण्य का एक प्रताप है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में जो यहाँ से पेरेंट्स जो योग स्वभाव के माध्यम से अपने बच्चों को और ऊर्जावान बनाए, और आज के समय में जो भी सोशल नेटवर्किंग से या और भी बहुत से ऐसे डिटॉक्स करने वाली जो चीजें हैं, ये योग ही है। इसलिए आसपास के वातावरण में जितनी भी असुचिता है, चाहे वो आहार विहार व्यवहार विचार की जो संस्कृति को हमारी अशुद्ध कर रही है, उनको ये योग के माध्यम से पुनः स्थापित करके हर समय ऊर्जावान कर, और योग के माध्यम से अपने अभ्यास में भी बच्चे उन्नत स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और मैं मैनेजमेंट का अभिनंदन करूंगा कि आज के इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त किया है। बहुत धन्य समझता हूँ। यही योग है, जोड़ना योग है। और पूरे विश्व में कहीं ना कहीं इतनी अशांति फैली हुई है, इसमें भारत देश ही ऐसा है कि जहाँ एक शांति प्रिय लोग समझते हैं। जैसे महाकुंभ प्रयाग में आप देख रहे विदेश से लोग आके भारत के वो स्नान करके अपने आप को धन्यता प्राप्त करते हैं। तो यही तो पवित्रता है देश की। तो मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं गौरवशाली हूँ कि मुझे यहाँ पर जन्म मिला है। और आज के समय की जो जरूरियात है योग है, मन भी शांत, शरीर भी स्वस्थ और विचारों की भी उन्नतता प्राप्त करती है। ऐसी शुभभावना से मैं सबको वंदन करता हूँ। और ये योग अपने दैनम अभ्यास में भी रखना चाहिए, शुभभावना। और आप पत्रकार मित्र, एक योग कर्मसु कौशलम कहा गया है। तो आप जितना योग के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो अपने कर्म में कुशलता प्राप्त करेंगे। शुभ भावना से आप सबका धन्यवाद, अभिनंदन। जय परमात्मा. I am the principal of Omkar Vidya Mandir, Sulochna Solanki. Very happily announcing that a grand program was organized named Yog Siddhi for my lovely students and parents, and really very happy that it was a successful program. People enjoyed and there was a great enthusiasm you can see over here. Not only it is about yoga, the program was related to physical fitness as well as mental fitness. Every year we keep on such kind of program where it's nothing about dance and music, but then people gather and learn something from our school. That is the main motto of every program. Every year when we arrange, we don't only focus about the academics, but holistic development of a child, overall development. Recently we had organized an industrial visit for our students to make them aware the practical knowledge. Sometimes they must be thinking why we should learn math, science, everything, but then when they do such kind of visits, they actually come to know how these things are practically applied in real life. As again we have mental maths plus karate class, and one more important factor I would like to focus on, that is the Bhagavad Gita classes. Since this is the 9th year of Omkar Vidya Mandir, last 5 years we are running the Bhagavad Gita class over here, where our D.D. Sharma Prabhuji from ISKCON, he comes every Wednesday and explains the Gita shloks and give the teachings of Bhagavad Gita in a simple way which the student can acquire the knowledge. So you can see that not only socially, academically, but spiritually also we are trying to make the students aware of our Indian culture. So basically not talking too much, but we are doing our best to inculcate the social, economical, emotional as well as the spiritual knowledge among our students. Thank you. Jai Paramatma. નરોલી ગામમાં ઓમકાર વિદ્યાલય સ્કૂલમાં આજે યોગ સિદ્ધિનો કાર્યક્રમ આયોજન થયો હતો. એમાં અમને મુખ્ય અતિથિમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને પ્રિન્સિપલ સુલોચનાબેન અને જે ડિરેક્ટર છે અમિત સર, એમણે ખૂબ આજે એટલું અનુભવ થયું છે કે બાળકો માટે શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે બાળકોને ગાઈડ કરાય. અને આ ઓમકાર સ્કૂલમાં પહેલી વાત તો ભગવત કથાનું જે જ્ઞાન અપાતું છે ને એ બહુ જ મોટી વાત છે. મેં એવું ઈચ્છું છું આ સ્થાનેથી કે દાદરા નગર હવેલીના દરેક શાળામાં ભગવત કથાનું જ્ઞાન અપાય, આપણી સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન અપાય. કેમ કે આપણા ભારત દેશ આપણી પવિત્ર ભૂમિ છે અને એ પવિત્ર ભૂમિ આપણે જન્મ લીધો છે. તો આપણે એ જ્ઞાન આપવું જોઈએ અને હરેક શાળામાં જ્ઞાન અપાય. અને ઓમકાર સ્કૂલમાં વારંવાર કંઈ ને કંઈ એક્ટિવિટી થયા જ કરે છે. અહીંના જે શિક્ષકગણ છે, ટીચર્સ,
એ પણ બાળકો પર 100% ધ્યાન આપે છે અને એટલું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે કે આજે જોયું મેં ઘણા વર્ષોથી એમના દરેક કાર્યક્રમમાં આવું છું તો હું જાણું છું કે એમના બાળકોનો ગ્રોથ વધ્યો છે ને આજે ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર એ બાળક જાય છે તો પ્રાઉડ ફીલ થાય છે નરોલી ગામ માટે કે આજે એક પ્રાઇવેટ સ્કૂલ ઓમકાર જે આટલું અચીવમેન્ટ અને આગળ વધી રહ્યું છે અને એક ગુરુજી આવે છે અને એ સંસ્કાર પણ આપે છે ને દરેક આપણા હિન્દુના જે પણ ફેસ્ટિવલ છે કાર્યક્રમ એ બધા કાર્યક્રમ અહીં ઉજવાય છે અને સુલોચનાબેનને પણ CBSEમાં જે પાઠ મળ્યો છે એ માટે પણ એમને ધન્યવાદ આપું છું કે બહુ તરક્કી કરે આગળ જાય અને સુલોચનાબેન મારા જે કાર્યક્રમ આદિત્ય એનજીઓના મહિલાના કાર્યક્રમ થાય છે તેમાં પણ મને ખૂબ સહયોગ આપે છે એ બદલ એમનો પણ મેં ધન્યવાદ માનું છું અને મને બોલાવી આમંત્રણ આપ્યું એ બદલ શાળા પરિવારનો ડિરેક્ટરનો અને ટ્રસ્ટીનો હું આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ.